कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगभग हर चीज में अच्छे होते हैं और वहीं कुछ लोग हैं जो किसी एक खास काम में कमाल कर देते हैं। आज हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक इसी पहेली को सुलझाती है। तो चलिए इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के इस मजेदार सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इंटेलिजेंस क्या है। क्या ये कोई एक ही चीज है, एक सिंगल जनरल एबिलिटी, या फिर ये बहुत सारी अलग अलग स्किल्स का एक कलेक्शन है? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहेगा। देखिए, इस सवाल ने साइकोलॉजिस्ट को ना सालों तक परेशान करके रखा था। लेकिन फिर साल था 1904 जब चार्ल्स स्पीयरमैन नाम के एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट सामने आए और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने इंटेलिजेंस को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। स्पीयरमैन का आइडिया सच में एक तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस असल में दो फैक्टर्स से मिलकर बनी है। एक है जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस, जो हमारे हर काम पर असर डालता है, और दूसरा है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटीज, जो किसी खास काम के लिए होती हैं। तो यहां पर इन दोनों फैक्टर्स के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो साफ दिखता है। एक तरफ जी फैक्टर है जो हर मेंटल टास्क में मौजूद है, और दूसरी तरफ हैं एस फैक्टर्स जो सिर्फ किसी खास काम के लिए चाहिए होते हैं। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी फैक्टर की, जो स्पीयरमैन की थ्योरी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। जी फैक्टर को एक मेंटल इंजन की तरह समझिए। ये वो बेसिक दिमागी पावर है, वो रॉ एनर्जी जो हमारे सारे कॉग्निटिव कामों को चलाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या कोई कविता लिख रहा है, इंजन तो यही है। मतलब जी फैक्टर ही वो वजह है जिसके कारण अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो इंसान एक चीज में अच्छा है, जैसे मैथ्स में, वो दूसरी बिल्कुल अलग चीज जैसे म्यूजिक में भी अच्छा निकल सकता है। ये एक कॉमन थ्रेड की तरह है, एक धागा जो हमारी सारी मेंटल एबिलिटीज को आपस में जोड़ता है। तो जी फैक्टर के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारी अलग अलग काबिलियतें आपस में जुड़ी भी होती हैं। और हाँ, जिसका जी फैक्टर जितना ज़्यादा होता है उसके कई अलग अलग फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जी फैक्टर तो हो गई हमारी ओवरऑल मेंटल पावर, लेकिन उन खास टैलेंट्स का क्या जो हम सब में अलग अलग होते हैं? भाई यहीं पर आते हैं एस फैक्टर्स। अगर जी हमारा इंजन है तो एस फैक्टर्स हमारे स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, यानी खास औजार। सोचिए, इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, किसी खास काम को करने के लिए सही औजार तो चाहिए ही होगा ना, है ना? बस ये एस फैक्टर्स ही वो खास स्किल्स हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर काम में मास्टर बनाती हैं। जैसे एक कमाल के म्यूजिशियन के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल एस फैक्टर होता है, या एक चेस ग्रैंड मास्टर को देखें तो उसके पास एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एस फैक्टर होगा। ये वो एरियाज हैं जहां किसी का असली टैलेंट निखर कर सामने आता है। यही एस फैक्टर्स हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। एक तरह से इन्हें हमारी सुपर पावर्स भी कहा जा सकता है। ये वो फील्ड्स हैं जहां हम सच में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन असली मैजिक, असली जादू तब होता है जब ये जी और एस फैक्टर मिलकर काम करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 हमारे पास है हमारी बेसिक मेंटल एनर्जी यानी जी फैक्टर। स्टेप 2 हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कोई खास स्किल यानी एस फैक्टर। और स्टेप 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर तय करता है कि किसी भी काम में परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो अब अगली बार जब किसी को किसी काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं है। ये असल में उनकी जनरल इंटेलिजेंस और उस काम से जुड़ी खास स्किल का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये थ्योरी सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली कोई पुरानी साइकोलॉजिकल बात क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि इसका आज भी हमारी रियल लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक बात लेके जानी है तो वो ये है कि इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ये सिर्फ कोई एक नंबर या कोई टैग नहीं है। ये हमारी जनरल मेंटल पावर और हमारे यूनिक टैलेंट्स का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं कि किसी के सबसे शक्तिशाली एस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अपनी उन खास प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें निखारना ही शायद एक कामयाब और पूरी जिंदगी जीने का राज है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।